अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन यानी वो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें ही 4 क्वेश्चन थे और ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस स्टाइल में ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, तीनों को ऐड ही करना है। तो चलिए फर्स्ट वाले हिस्से को कॉपी कर लेते हैं, या फिर कॉपी ये नहीं होगा इसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर प्लस करना है तो प्लस डालिए और फिर क्या करना है, ब्रैकेट डालेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 7x² और फिर ये हो जाएगा माइनस 5xy और फिर हो जाएगा माइनस 2y², ब्रैकेट क्लोज। अब आता है इसका तीसरा हिस्सा। चलिए प्लस है तो प्लस डालेंगे और फिर ब्रैकेट डालेंगे। ये होगा 4x² प्लस xy और माइनस 6y²। अब इस सभी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो पहले इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2x²। पहला हिस्सा तो वैसा ही रहेगा क्योंकि ये तो अपना अलग है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरे से अब काम शुरू होगा। ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, प्लस माइनस माइनस 7x²। फिर अगले में आते हैं, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस 5xy। फिर यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई यहाँ का माइनस, माइनस 2y²। तीसरे हिस्से में आते हैं, 4 में भी प्लस मौजूद है। देखिए ब्रैकेट के अंदर 4 है तो 4 में भी एक प्लस साइन मौजूद है। तो यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस, प्लस 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 4x² मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये प्लस की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस xy, फिर इस प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ तो माइनस 6y²। अब क्या करेंगे कि लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए जो जो x² में है तो x² ये रहा, ये रहा, ये रहा, तीनों को साथ लिख लीजिए। ये हुआ 2x² और ये हुआ माइनस 7x² और ये हुआ प्लस 4x²। फिर आते हैं xy पे, ये है माइनस 3xy। सब लाइक टर्म को एक साथ कीजिए। फिर हो जाएगा माइनस 5xy और xy में और कौन है, तो ये खाली प्लस का xy। अब आते हैं y² पे, तो ये फर्स्ट y², सॉरी ये प्लस का y², फिर ये माइनस 2y² और यह माइनस 6y²। ठीक है, अब सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों को पहले जोड़िए। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। और इस माइनस 7x² को अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए xy ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन लगेगा तो 5 3 8xy हो जाएगा और ये प्लस xy लिख दीजिए। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 चीज़ें दी हुई हैं तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर अगले स्टेप में दोनों को सॉल्व कर देंगे। फिर यहाँ पे ये प्लस y² को लिख लेते हैं और यहाँ पे ये माइनस प्लस हो गया तो 6 2 8y² यहाँ पे हो गया। अब इस स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 बड़ा है तो माइनस का साइन उतरेगा। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो माइनस 7xy बचेगा। फिर यहाँ का भी माइनस, यहाँ का भी प्लस, तो माइनस 7y² यहाँ पे बचेगा। यानी थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा माइनस x² माइनस 7xy माइनस 7y²। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सॉल्व होता है। अब सॉल्व करेंगे इसके अगले क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से। इसको साइड कर देते हैं तो ये बीच में चला जाएगा। बीच में जाने से पहले इसको ले लेते हैं 4 नंबर को। अब इस 4 नंबर को जो है यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए जो जो लिखा हुआ है लिख देते हैं। फर्स्ट तीनों को तो जोड़ना ही है, तो पहले 3 क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हिस्से को कर लेते हैं कॉपी, जो कि है 4xy माइनस 5yz माइनस 7zx। फिर क्या करना है, प्लस करना है। तो ये रहा प्लस,
फिर क्या करना है, तो ब्रैकेट डालना है ताकि सबका काम हो सके। फिर से सुन लीजिए, ब्रैकेट क्यों डालते हैं, क्योंकि बिना ब्रैकेट डाले अगर यहाँ प्लस देंगे मतलब इसी का काम होगा, बाकी बच जाएगा। तो ब्रैकेट डालने का मतलब है कि इसके भीतर में जितना भी है सबका काम होगा और सबका साइन भी चेंज होगा। तो ये है -5xy, फिर क्या है +2yz, +2yz, फिर है +zx, ये हिस्सा पूरा हुआ, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे प्लस -2xy और यहाँ पे -3yz और यहाँ पे +3zx। एक बार फिर से देखते हैं इसको, -5xy +2yz +zx -2xy -3yz +3zx। अब पहला पार्ट होगा सॉल्व कि ब्रैकेट रिमूव होगा, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये यहाँ पे हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -5xy, ये प्लस और ये प्लस ही हो जाएगा 2yz, फिर यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई होगा तो +zx। क्या कॉन्सेप्ट था, तो वो टेबल जो हमने थोड़ा देर पहले सीखा था, ये पूरा हुआ। फिर यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस -2xy, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस -3yz, फिर यहाँ का प्लस ये हो जाएगा 3zx। अब सारे लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। xy वाले को ढूंढिए, ये है xy, ये भी xy, ये भी xy, तीनों को लिख दीजिए ताकि गलती ना हो। ये 4xy, ये -5xy और ये -2xy। ठीक है, xy का काम खत्म हुआ। xy क्या है, लाइक टर्म्स है, सारे लाइक टर्म्स को खोज रहे हैं। फिर दूसरा है ये yz, ये भी yz, ये भी yz, तो ये हो गया -5yz, ये +2yz और ये -3yz। तीसरा हिस्सा बचता है zx का, तो ये हुआ -7zx। फिर zx किस में है, तो ये प्लस का zx और फिर ये प्लस का 3zx। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये हुआ 4xy और इन दोनों ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा -7xy। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा तो -8yz और ये +2yz। ठीक है, फिर ये यहाँ पे -zx रहने देते हैं, -7zx और इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4zx। बस एक स्टेप और बचा, तब ये सॉल्व हो जाएगा। इसको हटाते हैं, ये यहाँ पे आ गया और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए xy 7 में से 4 गया तो बचा 3, लेकिन 7 बड़ा है तो कितना हो जाएगा -3xy, 4 3 7, क्योंकि 4 प्लस का है 7 माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में जाएगा तो बचेगा 3, ये माइनस ये प्लस तो माइनस होगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6 और साइन उतरेगा -6yz का। फिर ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा -3zx। तो 4 नंबर का यही आंसर हो जाएगा, -3xy -6yz और -3zx। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। एडिशन का जो फर्स्ट पार्ट था और जो सेकंड क्वेश्चन था वो दोनों यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐड ही करना है, बस प्रीवियस वाला ही रूल है। और वो टेबल जो हम बताए थे हम फिर से यहाँ पे रिकॉल करते हैं। माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको किस फॉर्म में दिखने वाला है, तो ब्रैकेट के फॉर्म में। माइनस माइनस प्लस, माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ माइनस, प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ माइनस, और प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ तब तो प्लस। याद कैसे करना है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। अब इसी तरह से
इसी को टेबल को रिकॉल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये है 3a - 2b + 5c, कॉमा है तो क्या लिखाएगा, कॉमा है तो क्या लिखाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट डालेंगे जो कि रूल कहता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 2a + 5b - 7c, फिर कॉमा आता है तो यहाँ पे भी प्लस होगा और ब्रैकेट डालिए -a - b + c। ठीक है, ब्रैकेट अब हम समझ चुके हैं कि क्यों डाल रहे हैं। तो चलिए ये तो वैसा ही हो जाएगा 3a - 2b + 5c। काम कीजिए, फिर से सुनिए, इसके भीतर में ब्रैकेट के भीतर में 2 के पास एक प्लस साइन है जो हिडन फॉर्म में मौजूद है, तो प्लस की साइन जब इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो ये +2a ही हो जाएगा। दूसरा स्टेप फिर से समझिए, ये प्लस अब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर प्लस 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 ही होता है, तो ये 5 भी हो गया। फिर ये प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस होती है 7c, मतलब यहाँ खाली साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तीसरा हिस्सा, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा, यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो लाइक टर्म है उसको एक बगल कर लीजिए। ये देखिए ये ए लाइक टर्म, फिर से समझिए, हम लाइक टर्म में क्या देखते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, ना तो कांस्टेंट को देखते हैं ना कांस्टेंट के साइन को देखते हैं। तो 3a और a वाला कौन कौन है, ये 2a लाइक टर्म है, ये प्लस का 2a है और ये माइनस का a है। चलिए एक साथ लाइक टर्म आ गए। दूसरा यहाँ पे b है तो b वाले को खोजिए, ये -2b है तो ये -2b हो गया। अगला b कौन है, ये 5b है तो ये प्लस का 5b हो गया। और तीसरा कौन है, यह माइनस का b हो गया। अब c में आते हैं, ये पहला प्लस का 5c हो गया और ये माइनस का 7c हो गया, प्लस का c हो गया। अब सबको जोड़िए घटाइए, देखिए प्लस वाले का काम साथ में करते हैं। ये 3 में प्लस है, 2 में प्लस है, 3 2 5 हो गया, 5a - a। अब यहाँ पे यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है मगर साइन निगेटिव का लिख लेगा, 2 1 हो जाएगा 3 और ये प्लस 5b को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6c हो जाएगा और -7c को छोड़ देते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए ये प्लस 5 में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 5 में से 1 गया बचा 4, 4a हो जाएगा। ये 5 है और 3 है, 5 में से 3 जाएगा क्योंकि 5 में से 3 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का साइन उतरेगा बिकॉज कि 5 में प्लस का साइन है एंड 5 इज ग्रेटर। फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, तो -c हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4a + 2b - 4a + 2b - c। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हुआ, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें करना, बस वो याद होना चाहिए और आपको साइन बस समझ में आना चाहिए कि किसका साइन कहाँ पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अलजेब्रा बनाना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऐड ही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये सारा एक टर्म है, एक्सप्रेशन है, सॉरी टर्म तो इसमें 3 है, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, सबको लिखिए। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 8a - 6ab + 5b, कॉमा के जगह होगा प्लस, यहाँ पे -6a -ab -8b, फिर यहाँ पे कॉमा के जगह प्लस -4a + 2ab + 3b। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 8a - 6ab
प्लस 5b, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस 6a, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। फिर यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस 8b। ध्यान दीजिए अगर आपको दिक्कत है तो बार बार टेबल देखिए, प्लस की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होगी तो माइनस, माइनस की मल्टीप्लिकेशन जब प्लस के साथ होगी तो माइनस। दूसरा हिस्सा पूरा ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन देखिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो रहा है तो ये हुआ -4a। फिर ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा तो प्लस 2ab। फिर ये प्लस और ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा तो 3b। लाइक टर्म को एक बगल कर लीजिए, ये a और a किसके किसके साथ है, ये पहला a, ये दूसरा a, ये तीसरा a, तो ये हो गया 8a माइनस 6a और ये -4a। ठीक है। फिर है ये ab, पहला ab, फिर है ये भी ab, फिर है ये भी ab, तो ये हुआ -6ab और ये है -ab, फिर ये है +2ab। अब तीसरा है, ये है +5b, b वाले को लेंगे क्योंकि साथ काम करना है। फिर ये है -8b और ये है +3b। अब सबका काम साथ करते हैं तो देखिए, ये तो प्लस का है, इसे लिख लीजिए, सेम साइन वाले के सॉल्व कीजिए। ये माइनस जोड़ा जाएगा तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा साइन निगेटिव का। फिर यहाँ पे ए बी में ये दोनों माइनस ही है तो 6 कितना हो गया, 7ab हो गया और ये +2ab हो गया। फिर ये प्लस तो ये कितना हो गया, 5 3 8 भी हो गया और ये -8 भी हो गया। ध्यान दीजिए, जब दो चीज़ें आपको एक समान आ जाए, साइन अपोजिट हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाया करते हैं, दैट मीन्स कि वो 0 हो जाया करते हैं। 8 भी है, साइन अपोजिट है, कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का साइन, और ये 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा तो -5ab, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2, इसका आंसर होगा -2a -5ab। तो इसके 2 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो टेबल बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करके उसको बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। अगला क्वेश्चन 3 और 4 नंबर भी जो है यही है, यानी हमको जो यहाँ पे ऐड ही करना है। तो देखिए, पहले 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें 4 टर्म है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म है सब में। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x³ -3x² +7x -8 प्लस, और क्या होगा, ब्रैकेट -5x³ +2x² -4x +1। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस डालिए, ये हो जाएगा 3 -6x +5x² -x³। 3 -6x +5x² -x³। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए, ये हुआ 2x³ -3x² +7x -8। अब मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन -5x³। फिर ये प्लस और ये प्लस की मल्टीप्लिकेशन +2x²। फिर ये प्लस ये माइनस की मल्टीप्लिकेशन -4x। फिर ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, 1 वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा, +1। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ का भी प्लस, यहाँ का भी +3, प्लस माइनस -6x, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 5x² प्लस मल्टीप्लाई माइनस x³। अब देखिए यहाँ पे x³ वाला हम पहले ही आपको बता चुके हैं, लाइक टर्म में वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की पावर देखनी है। जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो क्या है, तो वो उसकी पावर है।
तो यहाँ पे तो पावर वाला केस आ गया। आप खोजिए कि एक्स क्यूब किसके किसके मौजूद है। जिसमें एक्स क्यूब मौजूद होगा उसी का काम साथ में करेंगे। तो एक एक्स क्यूब यहाँ पे है, दूसरा एक्स क्यूब यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। तीनों को लिखिए। ये हुआ 2x क्यूब, ये हुआ -5x क्यूब, और फिर वो कितना हुआ -x क्यूब। अब दूसरा हिस्सा आता है, देखिए x पे पावर 3 को बोलते हैं x क्यूब, और x पे पावर 2 रहता है तो उसको कहते हैं x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाला यहाँ पे है ये, फिर हुआ ये, और फिर हुआ ये, तो तीनों को लिखते हैं। ये हुआ -3x स्क्वायर, फिर ये हुआ +2x स्क्वायर, और नेक्स्ट है +5x स्क्वायर। ठीक है, अब x वाला हिस्सा बचा, तो ये हुआ x, और ये हुआ x, और ये हुआ x। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें क्या पावर है। तो देखिए, जब आपके पास खाली x लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि इसकी पावर 1 है। x की पावर 1 x ही होता है, तो x को हम x की पावर 1 ही मानते हैं, यही होता है। तो x स्क्वायर वाला सारा तो खत्म हो गया, बचा कौन, एक सेकेंड, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। तो अब x वाला बचा, तो ये प्लस का 7x, ये -4x, -6x। अब बचता है हिस्सा कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट में ये है -8, फिर कांस्टेंट में कौन बचा, प्लस का 1, फिर कांस्टेंट में कौन बचा, प्लस का 3। यही तीन चीज़ हमको दी गई है, बस अब सॉल्व करते जाइए। तो देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस का है तो इसको छोड़ देते हैं, इसका साइन सेम है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 1 कितना हो गया, 6x क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे माइनस इस 3x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, और ये प्लस 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 हो गया, और 5 2 7x स्क्वायर हो गया। फिर ये प्लस का 7x है, इसे रखिए, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 4 10x कर लीजिए। फिर यहाँ पे -8 को रहने देते हैं, और 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इस स्टेप में ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो देखिए, 2 में प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी 6 में से 2 घटेगा, बड़े में से ही तो घटेगा, तो 6 में से 2 गया, लेकिन साइन उतरेगा -4x क्यूब का। फिर ये 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, साइन उतरेगा +4x स्क्वायर। फिर 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा -3x, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा -4, यानी इसका आंसर होगा 4x स्क्वायर, सॉरी ये तो 3 नंबर है, इसका आंसर होगा -4x क्यूब + 4x स्क्वायर -3x -4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम इसके 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। इस 4 नंबर क्वेश्चन में कितने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, सबको ऐड ही तो करना है। तो फर्स्ट वाले को कॉपी करते हैं, ये देखिए ये हो गया कॉपी हो गए। फिर क्या करना है, फिर प्लस साइन लगाना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, और इसको लिखना है, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं। चलिए, ये यहाँ पे आ गया सेम टू सेम। अब क्या करना है, तो ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा के जगह प्लस साइन लगाना है, फिर ब्रैकेट लेना है और इसे लिखना है। तो इसको भी क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो हमारा कितना, बहुत सारा समय जो है लिखने का यहाँ पे बच गया। अब बस ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ये देखिए ये है 2x स्क्वायर -8xy + 7y स्क्वायर -8xy स्क्वायर। अब यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई होगा तो +2xy स्क्वायर, यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई होगा तो +6xy, यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -y स्क्वायर, यहाँ का प्लस यहाँ मल्टीप्लाई प्लस होगा तो +3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हुआ 4y स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस xy।
ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस के साथ, तो ये एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ इस तरह से आती है। अब आपको यहाँ पे जो भी लाइक टर्म दिखता है उसका साथ काम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, फिर ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, फिर ये एक्स स्क्वायर यहाँ है, सबको लिख लीजिए। ये हुआ 2x स्क्वायर, फिर ये हुआ कितना प्लस का 3x स्क्वायर, फिर ये हुआ वहाँ पे माइनस का x स्क्वायर। अब किसको खोजेंगे, एक्स वाई वाले को खोजेंगे। तो ये हुआ -8xy, -8xy हुआ, ये हुआ +6xy, फिर ये हुआ -xy, फिर xy का काम ख़त्म। अब बचा y स्क्वायर, तो एक है +7y स्क्वायर, फिर ये है माइनस का y स्क्वायर, फिर है ये वाला प्लस का 4y स्क्वायर, y स्क्वायर तक का काम ख़त्म। अब बचा xy स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए xy स्क्वायर तो दोनों साथ ही है, इसी को यहीं पे सॉल्व कर दें। तो देखिए माइनस है, ये प्लस है, दोनों सेम है, लाइक टर्म है, तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा -6xy स्क्वायर। तो एक काम तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब क्या है, तो ये प्लस का xy स्क्वायर, तो बस इसको लिख लेते हैं। वो वहाँ पे साथ था इसलिए वहाँ पे उसका साथ ही काम कर दिए। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब सारे लाइक टर्म्स आ गए हैं तो बस 2 स्टेप और लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो देखिए ये दोनों का साइन सेम है, ये प्लस ये भी प्लस, तो 3 2 5x स्क्वायर, ये हुआ -x स्क्वायर। अगले स्टेप में सॉल्व होगा और 8 में से 6 जाएगा तो अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये -2xy हो गया। एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे नहीं हाँ सही है। एक सेकेंड, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2xy होगा। देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा और माइनस का साइन उतरेगा और इस माइनस को लिख लीजिए। फिर ये 7 4 प्लस वाले को अगर पहले सॉल्व करेंगे या फिर इसी को सॉल्व कीजिए, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, तो 6y स्क्वायर, क्योंकि एडिशन में तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये हो जाएगा +4y स्क्वायर। अब यहाँ पे है ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस होगा और -6 में से 1 जाएगा तो 5xy स्क्वायर। तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3xy, और ये 6 4 10y स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5xy स्क्वायर। यानी कि 4 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, जिसका आंसर होगा 4x स्क्वायर -3xy + 10y स्क्वायर -5xy स्क्वायर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 इसमें भी 4 टर्म है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। और ये यहाँ पे प्लस का सिंबल हो गया और फिर ब्रैकेट, ये -x³ + y³ + z³ -6yz, ब्रैकेट क्लोज, फिर से प्लस, और इसको फिर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक ब्रैकेट डाल देंगे। चलिए अब इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे तो ये सारा का सारा पहले वाला ही उतर जाएगा, तो इसको यहाँ पे कॉपी ही कर लेते हैं। अब ब्रैकेट का काम होगा, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होके -x³, ये प्लस प्लस y³, ये प्लस 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 z³, ये प्लस और माइनस -6xyz, फिर ये प्लस और भीतर का प्लस 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 x³, ये प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा -y³,
ये प्लस और ये माइनस, माइनस जेड क्यूब, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 8xyz। ब्रैकेट ओपन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है कि लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाले को ढूंढिए। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का एक्स क्यूब, ये भी माइनस का एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब सेम है, साइन अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब एक एक्स क्यूब बचा, वो क्या है प्लस का, उसको लिख लीजिए। वाई क्यूब में आइए, ये प्लस का वाई क्यूब, ये माइनस का वाई क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। फिर ये माइनस का जेड क्यूब, एक सेकेंड, ये प्लस का वाई क्यूब या माइनस का वाई क्यूब तो कट गया, मगर एक वाई क्यूब यहाँ बचा, इसको लिख लीजिए। ये हो गया प्लस का वाई क्यूब। अब आते हैं जेड क्यूब पे। तो हाँ ये देखिए, ये माइनस का जेड क्यूब, ये प्लस का जेड क्यूब, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया। और अब बचा बस एक जेड क्यूब, वो भी किसका, तो माइनस का जेड क्यूब। अब बचा एक्स वाई जेड, तो ये प्लस का 3xyz और फिर ये माइनस 6xyz और फिर ये माइनस 8xyz। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों तो अब सॉल्व हो नहीं सकता, ये तो अनलाइक टर्म्स हो गए, ये बस प्लस साइन होके रह जाएगा। और यहाँ पे प्लस 3xyz लिख देते हैं और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14, तो 8 6 14 माइनस 14xyz। अब ये तीनों तो वैसा ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और 14 में से 3 जाएगा तो 11, तो माइनस 11xyz। तो यहाँ पे 5 नंबर तक का ही क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इस पूरे एक क्वेश्चन और है इसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे इसके 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में कितने टर्म है, तो इसमें भी 4 ही टर्म है, 1 2 बस 4 एक्सप्रेशन इसमें दिए गए हैं, तो सबको ऐड करते हैं कॉपी करके। ये रहा फर्स्ट पहला हिस्सा, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा ब्रैकेट। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, इसे कॉपी करते हैं। ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो एक गलती है, यहाँ पे ये 2 ही है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट हुआ बंद, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2x क्यूब। यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, फिर ये एक एक्सप्रेशन है, 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 2x क्यूब। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ये प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6, ये प्लस ये माइनस माइनस 2x, ये प्लस ये प्लस प्लस 4x का स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस माइनस 3x क्यूब, और यहाँ पे यहाँ का प्लस प्लस 2, यहाँ का प्लस प्लस x स्क्वायर, फिर 3 का अपना प्लस ये प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस 3, ये प्लस ये माइनस माइनस x क्यूब, ये प्लस 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 4x, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस माइनस 2x क्यूब। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे कुछ गलत क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 8C का 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एक सेकेंड, 2 प्लस एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, दोनों क्यूब कैसे हो सकता है, 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सबको एक साथ कर लेते हैं,
यहाँ पे लाइक टर्म है 2 कांस्टेंट, फिर ये -6 और फिर ये 2, फिर ये 3। ठीक है, सबको एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा। ये हो जाएगा 2, फिर लिखेंगे -6 और फिर लिखेंगे +2 और फिर लिखेंगे +3। सारे कांस्टेंट टर्म आ गए। अब इस x वाले का काम करते हैं। ये है प्लस का x, फिर है माइनस का 2x, फिर है प्लस का 4x। x वाले का काम हो गया। फिर ये माइनस का x², फिर ये प्लस का 4x² और फिर ये प्लस का x² और ये -2 का x²। अब बचता है हिस्सा क्यूब वाले का, तो ये प्लस का 6 का x³ प्लस 6x³ और ये -3x³ और ये -x³ और क्या कहीं क्यूब है तो 1 2 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये प्लस का x² माइनस का x² सबसे पहले कटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2, ये 3 2 5 5 2 7, 3 2 5 5 2 7 -6। दूसरा हिस्सा इसका सॉल्व करते हैं। ये 4 1 5, ये x और ये x, ये होगा 5x -2x और ये बचा खाली 4 में से 2 गया तो +2x² और ये क्यूब है तो देखिए 3 1 4 हो जाएगा तो ये +6x³ हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, मगर साइन माइनस का उतरेगा तो 4x³ हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 2x³। तो यही इसका पूरा आंसर यहाँ पे है, यानी 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 + 3x + 2x² + 2x³। यही इसका होल आंसर था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आगे के जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन से शुरू होने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नया नहीं है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में कुछ नया नहीं है, जैसा पहले सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो ब्रैकेट का हम काम किया करते थे जो एडिशन में था, ये वाला कॉलम फिर से याद कीजिए। माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ प्लस, माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ माइनस, प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ प्लस। याद कैसे करना है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सवाल सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो तो काफ़ी इजी आएगा, दूसरे में थोड़ी लेवल उसकी बढ़ेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आपको सब्ट्रैक्शन बनाना है तो थोड़ी बहुत आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 2x। फ्रॉम 2x का मतलब है कि 2x से 5x को घटाइए, मतलब 2x पहले आएगा। ये कितना हो जाएगा 2x - 5x। अब ध्यान दीजिए 2 में कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, ये माइनस है तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3, मगर 5 बड़ा है और उसका साइन है नेगेटिव, तो जो बड़ा रहता है उसका साइन आता है तो -3x। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है इतना फ्रॉम इतना, मतलब इससे घटाइए। तो 6xy से घटाना है तो 6xy के बाद माइनस लगेगा तो लगा माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कहता है, मगर एक माइनस तो यहाँ भी मौजूद है। तो जब दो ऐसे नंबर आ जाते हैं जब दोनों का अपना अपना साइन है तो क्या होगा ब्रैकेट लगेगा तो -xy। ब्रैकेट क्या है मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन देखिए सबसे ऊपर क्या रिजल्टेंट आता है प्लस, तो ये हो जाएगा 6xy माइनस माइनस प्लस xy। तो 6 1 कितना हो गया 7 हो गया 7xy। तो यही उसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हुए।
और सारे ध्यान दीजिए, सॉल्व तभी हो रहा है जब ये लाइक टर्म है। यहाँ भी सारा रूल वही है, लाइक टर्म में ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक टर्म को ही जोड़ सकते हैं, लाइक टर्म को ही घटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनलाइक वाले को भी घटा देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में 3a फ्रॉम 5b, तो 5b से 3a को घटाइए तो ये सिर्फ इतना ही हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है नहीं, तो बस ये 5b माइनस 3a होकर रह जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। ये भी सॉल्व हुआ। चौथा क्वेश्चन है -7x फ्रॉम 9y, तो यानी कि 9y से इसको घटाइए तो 9y माइनस, एक माइनस तो इसमें भी मौजूद है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन देखिए प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 9y प्लस 7x, तो यही इसका आंसर है 4 नंबर का। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10x स्क्वायर फ्रॉम -7x स्क्वायर, यानी -7x स्क्वायर से 10x स्क्वायर को घटा दीजिए तो माइनस माइनस क्या होता है, होता लिखा था माइनस ही है लेकिन जुड़ा जाता है, तो ये 10 7 कितना हो जाएगा -17x स्क्वायर, और दोनों का तो लाइक टर्म था ही। अब देखिए ये कहता है a स्क्वायर बी स्क्वायर फ्रॉम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से माइनस कीजिए किसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट। अब आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट डालने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे भी तो माइनस लिख सकते थे। अगर ब्रैकेट नहीं डालते और सिर्फ माइनस लिखते तो ये वाला ही बस माइनस होता, ये वाला बच जाता। अगर बहुत सारे एक्सप्रेशन है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, अगर खाली यहाँ माइनस लगा देते, इसको छोड़ देते, मतलब सिर्फ ए ही माइनस हुआ, ये तो बच गया। इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है कि अब इसके अंदर जितने मौजूद है सबका काम होगा। ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये बी बच जाता, आंसर गलत हो जाता। ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है। अब साइन चेंज होगा, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ये हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, माइनस ए स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या यहाँ पे प्लस आ पाता, तो बी प्लस बी 2b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2a स्क्वायर। तो 6 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, और ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया हमारा। अब हम सीधे जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर पे। अब कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा यहाँ पे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में जाएंगे तभी वो टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। बस पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक एक टर्म दिया हुआ था, लास्ट में बस 2 टर्म आया, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म किसके साथ सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट कीजिए 5a प्लस 7b माइनस 2c फ्रॉम इतना। फ्रॉम इतना मतलब क्या, इससे इसको घटाना है, तो ये पहले लिखाएगा। तो ये हुआ 3a माइनस 7b प्लस 4c। अब डालेंगे माइनस, और अब क्या डालेंगे ब्रैकेट, ताकि सब माइनस हो। अगर हम सिर्फ मान लीजिए 5a लिख दें प्लस 7 भी लिख दें माइनस 2c लिख दें, फिर से समझिए, तो माइनस तो हो गया लेकिन सिर्फ 5 ही माइनस हुआ, ये सारा बच गया, इसलिए ब्रैकेट डालते हैं कि अब सब माइनस होगा। तो देखिए अब पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 3a सॉरी हाँ ठीक है माइनस 7b प्लस 4c, और 5 में ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, प्लस मौजूद है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -5a, और यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -7b, यहाँ का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा +2c, -5a प्लस माइनस माइनस 7b प्लस 2c। लाइक टर्म को इकट्ठा कीजिए, देखिए ये 3a है ये 5a है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो 5 में से 3 गया -2a, ये भी है ये भी है, तो कितना हो जाएगा 14b हो जाएगा, और 4 2 6c हो जाएगा। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। पहले हमने बहुत बार इसको स्टेप में सॉल्व किया था, अब तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है उतना क्वेश्चन बनाने के बाद। तो देखिए अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, यानी इससे इसको घटाइए। तो ये पहले लिखाएगा, ये हुआ 7x² माइनस 2xy माइनस 4y², माइनस डालेंगे ब्रैकेट डालेंगे 5x² माइनस 3xy प्लस y²। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो फर्स्ट रिमूव द ब्रैकेट। सो ये हो जाएगा 7x², ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 4y²। 5 के पास भी एक प्लस है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5x²। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3xy, और यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस हो जाएगा माइनस y²। देखिए ये प्लस का 7, ये माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2x² हो जाएगा। फिर ये प्लस का xy, ये 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये प्लस xy, और फिर ये माइनस माइनस ही लिखाएगा लेकिन जुट जाएगा तो 4 1 हो जाएगा 5, 4y² माइनस y² तो हो गया 5y²। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, दोनों यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। तो देखिए ये कहता है, यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, फ्रॉम वाले को आगे कर देंगे यानी उससे इस पूरे को घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा समय बच जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 5b माइनस 4c, फिर माइनस लगाइए फिर ब्रैकेट लगाइए, a माइनस 2b माइनस 3c। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव कीजिए, तो ये हुआ माइनस 2a प्लस 5b माइनस 4c। a में प्लस मौजूद ही है, कुछ इस तरह से, जैसे ये है तो ये प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 2b, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3c। अब सॉल्व कीजिए, ये माइनस है ये माइनस है, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस 3 है, ये भी और ये भी दोनों प्लस में है तो 7b, फिर ये 4c में से 3c जाएगा, एक माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो एक ही तो बचेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, और भी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर। तो देखिए सब क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए इससे, फ्रॉम इससे मतलब इससे इस मतलब इसको जो है इसमें घटाइए, तो ये पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 3c माइनस ब्रैकेट लगाइए माइनस 2a प्लस b प्लस 6d। अब ब्रैकेट रिमूव कीजिए, या फिर वो टेबल बना देते हैं हम, माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हुआ माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हुआ माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई हो गया प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे 5a माइनस 2b माइनस 3c। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट, तो माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस है, ये हुआ प्लस 2a, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन देखिए माइनस b, ये माइनस ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस 6d। अब सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ए का काम ए के साथ, सेम वेरिएबल लाइक टर्म के साथ काम, तो 5 2 7 है। फिर ये है 2b माइनस b, तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 3b हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये c है तो ये c का c ही रहेगा, और ये d है तो d का d ही रहेगा। अब तो इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि काम तो लाइक टर्म के साथ होता है। अब ये ऐसे ही आंसर यहाँ पे आके रुक गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है पूरा। अब सॉल्व करते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन को।
6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, तो ये वाला पहले आएगा, इसको करते हैं कॉपी। 9x² y², ये हुआ माइनस, ब्रैकेट डालिए, तो ये कितना हुआ, इसे भी अब कॉपी कर लेते हैं तो समय बच जाएगा। तो -11x² y² + 7x² - 6। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ये हुआ 9x² y² -6xy + 9, ये माइनस ये माइनस, ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11x² y², ये माइनस ये प्लस -7xy, फिर यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस +6। अब सॉल्व कीजिए, x² y² कहाँ है, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों प्लस में है, तो 11 9 हो जाएगा 20 x² y², और यहाँ भी xy में माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 7 6 13xy हो जाएगा। फिर 9 6 कितना होता है, 15 होता है, 9 1 10 5 15, तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 5 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें बस थोड़े ज़्यादा एक्सप्रेशन में ज़्यादा टर्म दिए गए हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो उस वाले को पहले लिखेंगे y³ -3xy² -4x² y, माइनस कीजिए, ब्रैकेट लगाइए, तो ये हो जाएगा x³ + 2x² y + 6xy² - y³, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या होने वाला है कि इसको जो है इसके ब्रैकेट को हम रिमूव करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हुआ y³ -3xy² -4x² y, ब्रैकेट्स का काम करेंगे, तो यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस -x³, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस -2x² y, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस -6xy², और यहाँ का माइनस y³, ठीक है। तो देखिए y³ वाले को ढूंढिए, ये भी y³ है, ये भी y³ है, दोनों प्लस का है, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, ये हुआ 2y³। फिर है xy², ये भी xy², दोनों माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा xy²। अब है x² y, तो दोनों माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा 6x² y, और अब कितना बचा बस -x³। तो x³ के अलावा तो यहाँ कुछ है नहीं, x³ के साथ किसका काम करेंगे, किसी का काम नहीं होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें पूरी होती है। यही हमारा 5 नंबर का आंसर है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन को। देखिए चौथा क्वेश्चन, फ्रॉम इतना, तो उस वाले को पहले लिखेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ये हो गया माइनस, ब्रैकेट लीजिए, और फिर इस वाले को लिख लेते हैं 6x³ -7x² + 5x - 3। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 5x + 6x² - 8x³, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके -6x³, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +7x², ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -5x, और ये माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो +3, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 4 है,
और ये 3 है, दोनों प्लस का है तो ये 4 3 7 हो गया। अब x वाले को ढूंढिए, ये भी -5x ये भी -5x, तो माइनस दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो लेकिन साइन उतरेगा माइनस का है तो -10x। फिर ये देखिए यहाँ पे x² दोनों प्लस में है तो 7 6 13 हो गया, और x³ तो कितना हो जाएगा 8 6 14x³। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अब सब्ट्रैक्शन का ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड। अब 6 नंबर क्वेश्चन हमको कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो जो हमने पहले रूल पढ़ा है उसी के हिसाब से इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई में हम बस आपको लाइक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, और सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। सिंप्लीफाई बस हमें प्लस माइनस सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, लाइक टर्म बस ढूंढना है, तभी तो काम कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल और वेरिएबल का पावर देखना है, तो p³ यहाँ कहाँ है, यहाँ p³ है, यहाँ p³ है, दोनों को लिखिए ताकि गलती ना हो। ये हुआ 2p³, ये हुआ -6p³। अब p² है तो स्क्वायर वाले को ढूंढिए, ये है -3p² और ये है +2p²। तीसरा आता है +4p, यानी अब p वाले को ढूंढिए, तो ये है -8p, और यहाँ पे एक और है वो है +6p। अब क्या बचा, कांस्टेंट बचा, तो ये बचा -5, ये हुआ -2 और ये हुआ +8। अब बस इसी को जैसे कि हम सॉल्व करते आ रहे थे इसी को सॉल्व कर देंगे तो यह भी पूरा जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस होगा, 6 में से हो जाएगा तो बचेगा 4, और 6 बड़ा है उसका साइन निगेटिव है तो माइनस। फिर यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, -p³ हो जाएगा। फिर ये 4p 8p 6p है, तो ये दोनों प्लस में पहले सॉल्व कीजिए, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10p हो जाएगा और -8p हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का उतरेगा, तो 5 2 7 +8। एक स्टेप और लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो -4p³ सॉरी सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो -5p³ और ये कितना हो जाएगा +2p और ये +1। तो सिंप्लीफाई हो गए, ये यही हो गया। अब इसके बाकी क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को, फिर हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए जब हम जानते हैं कि दो क्वांटिटी सेम टू सेम लिखी होती है, साइन अपोजिट होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाया करते हैं। तो ये प्लस का x⁴ है, ये माइनस का x⁴ है, सबसे पहले कैंसिल हो गया। अब लाइक टर्म ढूंढिए, तो देखिए डायरेक्ट बनाएंगे, ये 7x³ ये -6x³, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो ये प्लस का x³ बचा, ख़त्म। फिर यहाँ पे ये प्लस का 2x है, ये माइनस का x है, तो 2 में से 1 घटाना है तो 1 बचेगा, तो प्लस का x हो जाएगा। फिर यह माइनस का 7 है और ये प्लस का 2 है, तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, तो ये कितना बच गया, ये हो गया -5। तो यही जो है 6 नंबर का रिक्वायर्ड आंसर है, यही इसका आंसर है। x³ और क्या कुछ है इसमें, और एक 5x² बचा, ये तो बच ही गया, तो ये हो गया x³ + 5x² + x - 5, यही इसका आंसर है। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ये 2 ये 6, तो 6 + 2 कितना हो गया 8x² हो गया।
अब एक्स वाई को ढूंढते हैं, तो ये 5 प्लस का, ये माइनस का, तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, तो ये हो गया 4xy। अब x की बात करें तो ये प्लस का 6, ये माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गया बचेगा 2, तो ये हुआ 2x। और फिर ये बचा माइनस का 4y प्लस का 3y, तो माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस y हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है 8x²। यहाँ पे ये हो जाएगा 8x² प्लस 4xy प्लस 2x और माइनस y। तो यहाँ पे ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 नंबर में हालांकि 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पे इंग्लिश समझिए। फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना सब्ट्रैक्ट इतना, मतलब कि इन दोनों के सम में से इसको घटाइए, यानी इन दोनों का पहले सम कीजिए और फिर उसमें से इसे घटाइए, यानी इसको जो जोड़ने पर आएगा उसमें से उसको घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सम इसका करेंगे। ये कितना है, पहले तो 3x² माइनस 5x प्लस 2, प्लस साइन डालिए, ब्रैकेट डालिए और इसे लिखिए माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 6। इन दोनों को जोड़ना है पहले, तो पहले ब्रैकेट रिमूव होगा। ये हुआ 3x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 5x², फिर ये प्लस ये माइनस 8x और ये प्लस 6 माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 6। अब x² का साथ काम करेंगे, तो देखिए ये भी x² ये भी x², 1 प्लस 1 माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हुआ -2x²। फिर ये x तो सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो 8 5 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 13x और 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों का सम हो गया और कहता है इसके सम में से उसे घटाना है, यानी इसमें से उसे घटाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये लिखाएगा। अब इसे ऊपर कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक इसका भी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, यानी ये पहले लिखाएगा, इसके सम में से इस पूरे को घटाना है, तो ये रहा माइनस और ये रहा ब्रैकेट। अब इसको वहाँ पे लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस 2x², 5 में से 3 जाएगा तो 2, माइनस 13x प्लस 8, ये प्लस ये माइनस, माइनस 4x², ये माइनस प्लस 9x और फिर ये माइनस ये प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं लाइक टर्म में, ये x² है ये x² है, तो 4 2 कितना हो गया 6x², ये 13 है और ये 9 है, एक माइनस है एक प्लस है, तो अब घटेगा, तो 13 में से 9 10 11 12 13, तो 4 हो जाएगा -4x और फिर 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। तो यही जो है 7 नंबर का आंसर है, -6x² -4x और प्लस का 1। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसमें समझना था कि बोला क्या जा रहा है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना क्या है। यदि a की वैल्यू 7x² प्लस 5xy माइनस 9y² है, ठीक, b की वैल्यू इतनी है, फिर c की वैल्यू इतनी है, तो बताइए कि a प्लस b प्लस c को जोड़ने पर जो है ये 0 हो जाता है। यानी यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि जब आप a b और c को जोड़ दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए तीनों को जोड़ के देखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a b c को जोड़ना है, प्रूफ करना है, तो a की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए, a कॉपी हो के आ गया। फिर b लेना है तो प्लस कीजिए और क्या करेंगे, ब्रैकेट तो डालना ही है। अब b को ले लीजिए और अब ब्रैकेट करेंगे क्लोज, फिर प्लस कीजिए और ब्रैकेट लगाइए, तो ये कितना हो जाएगा, कॉपी।
अब सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ये हुआ 7x² प्लस 5xy माइनस 9y², ये प्लस माइनस माइनस 4x², ये प्लस 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 xy, और ये प्लस कितना हो गया प्लस 5y², फिर यहाँ का प्लस 4 का प्लस यहाँ का प्लस प्लस 4y², फिर यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस माइनस 3x², यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस माइनस 6xy। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 7x² और ये माइनस 4x² माइनस 3x², तीनों को लिख लेते हैं पहले क्योंकि 3 टर्म है। ये हुआ 7x² माइनस 4x² और फिर क्या है माइनस 3x², ठीक है। x² का काम खत्म। xy को देखिए, ये है प्लस का 5xy, फिर ये भी है प्लस का xy और ये भी है माइनस 6xy, ठीक है। लास्ट बचा y², ये हुआ माइनस 9y², फिर ये प्लस 5y², फिर ये प्लस 4y²। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस 7 को रहने दीजिए, यहाँ सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, साइन उतरेगा माइनस का, 4 3 7 x², 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6xy, फिर ये हुआ माइनस 6y, फिर इस माइनस वाले को लिखिए, ये माइनस y² और ये 5 4 9y²। हम जानते हैं कि जब चीज़ आपके पास सेम दे रहे, जैसे देखिए आपके पास जब हम बचपन में बनाया करते थे 2 और -2 तो क्या लिखा करते थे 0 लिखा करते थे। उसी तरह से यहाँ भी नियम है कि जब आपके पास सेम चीज़ दी रहे, सेम चीज़ दी हुई रहे और उसका साइन अपोजिट हो जाए, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, तो वो कैंसिल आउट हो जाया करते हैं। यहाँ पे भी 7x² है, यहाँ पे भी 7x² है, बस एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल। यहाँ पे भी 6xy है, यहाँ पे भी है, बट साइंस आर अपोजिट, देन दे कैंसिल आउट। यहाँ पे भी 9y² सेम है, कैंसिल आउट, मतलब सब मिला के क्या हो गया 0। यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करने बोला जा रहा था कि जब आप तीनों को जोड़ देंगे। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 7 टू मेक द सम इतना। यानी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहता है कि इसमें मस्ट मतलब क्या, कि एकदम इसमें ऐसा क्या ऐसा जोड़ देना चाहिए जिससे कि सम वो हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, तो हमको तो पता है नहीं। तो देखिए इसमें जोड़ने की बात की जा रही है, तो इसको कॉपी करते हैं। यानी चलिए इसमें मान लेते हैं कुछ वेरिएबल जो है z जोड़ देते हैं, और जब इसमें z को जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है इक्वल टू, यानी सम हो जाता है। मतलब दोनों को जोड़ने पर जो है हो जाता है ये x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। आपने अलजेब्रा के शुरू के चैप्टर में ही इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, समझिए। अब जब आपको z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये पता चल जाएगा, ये जो आएगा यही होगा कि इसमें उसको जोड़ा गया तब ये वैल्यू आ गई। तो z की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू में ये है, तो इस पूरे को लिख लीजिए। ये हो गया x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। देखिए इसका काम और इसका काम साथ में होगा, तो अब जब ये दूसरे साइड में भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यही इक्वेशन का रूल है कि जब जैसे ही ये दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। तो देखिए ये प्लस का 5x³ है, तो ये माइनस 5x³ हो जाएगा। ये माइनस 2x² है, तो इधर हो जाएगा प्लस 2x²। साइन चेंज होता है, साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। और ये प्लस का 6 है, तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। ये प्लस का 7 है, तो यह माइनस का 7 हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्यूब कौन है 5, ये क्यूब और ये क्यूब, तो ये माइनस 4x³ हो जाएगा।
फिर ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, तो 3 2 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये है माइनस एक्स और ये है माइनस 6x, तो ये होगा माइनस 7x और ये प्लस 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा इतना। यानी यहाँ पे 9 नंबर का आंसर हो जाएगा -4x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। मतलब क्या कि इसमें जब आप इसको जोड़ेंगे, आप जोड़ के देख भी लीजिए, तब आपका सम इतना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इक्वेशंस की मदद से सॉल्व हुआ करते हैं कि इसमें जोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो किसी चीज़ को एक वेरिएबल मान लेंगे, सम इतना कर देंगे और इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर लेंगे। अब जब आप इसमें से इसे जोड़ दीजिएगा तो सम वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए a स्क्वायर p बराबर इतना है, q बराबर इतना है, r बराबर इतना है, s बराबर इतना है और t बराबर इतना है। ठीक है, तो बताइए कि p प्लस q प्लस r प्लस s माइनस t कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ऐसा करते हैं कि इन सबको जोड़ देते हैं, फिर उसमें से t को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले p की सबको जोड़ना है, सबको जोड़ा जा रहा है, बाद में t का काम करेंगे। पहले सबको जोड़ देंगे, बाद में उसमें से t घटा देंगे। तो p यहाँ पे है ये, ठीक है, प्लस करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। p में q को जोड़ना है, तो इस q को भी ले लीजिए। हम कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय ना लगे। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, फिर प्लस लीजिए, ब्रैकेट लीजिए, r भी जोड़ना है उसमें, तो इस r को भी ले लीजिए, b स्क्वायर प्लस 6, यह भी कैंसिल, ये भी प्लस है। अब फिर ब्रैकेट लीजिए, r में किसको जोड़ना है, s को जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ab। और देखिए t को तो घटाना है, तो सबको पहले जोड़ लेते हैं, उसमें से बाद में t को घटा देंगे, इसलिए अब इसको पहले जोड़ते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ये तो उतना ही हो जाएगा। तो चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह कितना हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, ये प्लस 4b स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस माइनस 6ab, फिर ये दोनों तो प्लस है, तो ये प्लस 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 b स्क्वायर प्लस 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 6, ये प्लस a स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 4ab। चलिए पहले लाइक टर्म को यहाँ पे जोड़ते हैं। तो देखिए ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो 1 2 3, ये हो गया 3a स्क्वायर। b स्क्वायर को खोजिए, तो ये माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा 4b स्क्वायर, तो चलिए इस 4b स्क्वायर को लिख लेते हैं, एक काम यहाँ पे हो गया। तीसरा बचता है यहाँ पे 2ab, और ये तो 2ab को लिख लीजिए, 2ab को लिख लिया, और ये 6ab 4ab, तो साइन चेंज सेम है तो 10ab हो जाएगा, 6 4 10, तो इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। और अंत में क्या बचता है, तो अंत में बस जाके ये 6 बचता है। चलिए तो 6 आ गया। चलिए मतलब ये क्या आया है, ये आया है p प्लस q प्लस r प्लस s, ठीक है, ये सब का जोड़ हो गया। अब उसमें से t को घटाना है, तो चलिए जब t को घटाएंगे तो इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसमें t को घटा दीजिए। t कितना है, घटाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। चलिए ले लेते हैं यहाँ पे इसे, ये है माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस a, तो ये तो सारा वैसा ही रहेगा, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ये प्लस ये प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ab और माइनस प्लस माइनस a। अब लाइक टर्म को सॉल्व कीजिए, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो कितना हो गया 5a स्क्वायर, फिर ये भी b स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया तो 3b स्क्वायर, फिर ये ab और ये ab, तो 10 में से 2 जाएगा तो माइनस 8ab, और कहीं ab है क्या, तो ये प्लस ab, फिर क्या बचा, फिर बचा ये प्लस का 6 बचा और ये माइनस का a बचा।
अब देखिए एक स्टेप और यहाँ पे बचा है, ये होगा 5a², ये हुआ प्लस 3b² और 8 में से 1 जाएगा तो -7ab और ये -a + 6, तो यही इसका आंसर है, -7ab -a + 6, यानी कि सबका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि आप पहले PQRS को जोड़ दीजिए, चारों को जोड़ने के बाद आप इसमें माइनस कर दीजिए तो आप ही को आसानी होगी। डायरेक्ट भी करते तो हो ही जाता, लेकिन ये जो है बहुत ही इसका सिंपलेस्ट तरीका है, आसान तरीका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू ऑब्टेन इतना, यानी कि इसमें से ऐसा क्या घटा दे, इसमें से ऐसा क्या रहते, फ्रॉम मतलब क्या, इसमें से ऐसा क्या घटा दे तो उतना मिल जाए। तो देखिए इसमें से अगर घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये पहले उतरेगा और कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि चलिए ये z है, -z है और मिलता कितना है, 2 ऑब्टेन मतलब क्या, इक्वल टू कितना मिलेगा, तो मिलेगा a² -2a + 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि साइड चेंज करेंगे तो साइड चेंज होगा। अगर z की वैल्यू आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसमें से क्या घटाना है। तो ऐसा करते हैं z को उधर भेज देते हैं, तो z माइनस है तो प्लस हो जाएगा और उस पूरे वाले को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये तो वैसा का वैसा ही उतर जाएगा और यहाँ पे माइनस करना है, जब वो इधर आएगा तो साइन चेंज होगा। ये यहाँ पे प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया, ये माइनस है, इधर आया तो प्लस हो गया और ये प्लस इधर आया तो माइनस, और z माइनस है और साइड इसका चेंज हुआ। तो ये देखिए इस बार ये इक्वालिटी साइन के इस तरफ था, लेकिन अब ये उस तरफ चला गया और ये सारा उस तरफ था तो इस तरफ आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये तो a³ ही रहेगा, 4a² तो ये -5a² हो जाएगा, 5 + 2a तो +7a हो जाएगा और 6 और 1 बचा तो -7 हो जाएगा। यही आ गई हमारे पास z की वैल्यू, यही है 11 नंबर का आंसर। तो यहाँ पे हमको समझना क्या है कि इसमें से इसको जब घटा देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। कैसे बना, तो इक्वेशन की मदद से बना। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन मान लिया, वेरिएबल ले लिया, किसमें से चाहिए मान लेते हैं, z को घटाते हैं तो उतना आता है और z की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 15 नंबर कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है, यानी इन दोनों का सम करना है फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किसके सम से घटाना है। तो पहले इसका सम कीजिए और फिर उसका सम कीजिए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना, यानी दूसरे वाले के सम से पहले वाले के सम को घटाना है, ये बोला जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों का सम, पहले इसका सम कर लेते हैं, इसका सम तो करना ही है। तो ये कितना है, फर्स्ट वाले का सम करते हैं, 5x - 4y + 6z है। तो चलिए, तो ये हुआ प्लस, एक सेकेंड, और इसको अब ले लेते हैं। एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का सम करते हैं। तो दूसरा क्या है, -8x + y - 2z, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 4y + 6z प्लस माइनस -8x प्लस y प्लस -2z।
तो यहाँ पे एक्स एक्स की बात करें तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 5 3 8 एक्स, और ये वाई तो ये हुआ -3y, और ये 6z - 2z, तो ये हो गया +4z। तो एक का सम हमको यहाँ पे निकल के आ गया। फिर कहता है इन दोनों का सम, यानी कि 12, एक सेकेंड ऐसा करते हैं, ये देखिए 12x - y + 3z प्लस ब्रैकेट लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है -3x + 5y - 8z, इन दोनों का सम करते हैं। पहले ब्रैकेट रिमूव होगा, तो ये हुआ 12x - y + 3z प्लस माइनस -3x प्लस 5y और प्लस माइनस 8z। तो x की बात करें तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9x, 5 में से 1 जाएगा तो 4y हो जाएगा, और ये कितना 8 में से 3 जाएगा तो 5 -5z हो जाएगा। दोनों का सम यहाँ पे निकल गया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना, यानी इससे फ्रॉम द सम ऑफ इतना, फ्रॉम का मतलब जिसमें फ्रॉम लगा रहता है वो पहले आएगा, यानी इसके सम से, इन दोनों के सम से इसको घटाइए, यानी पहले आएगा 9x + 4y - 5z। इसमें से किसे घटाना है, तो इसको घटाना है, तो यहाँ पे माइनस साइन डालिए और यहाँ पे इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हुआ -3x - 3y + 4z। तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट रिमूवल, 9x + 4y - 5z माइनस माइनस प्लस 10x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3x, फिर ये माइनस प्लस 3y, फिर ये माइनस ये प्लस माइनस 4z। तो x की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कितना हो जाएगा, 9x और 3x 12x हो जाएगा, 4y + 3y 7y हो जाएगा, और ये 5 4 9z हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x + 7y - 9z। यही हमको बोला जा रहा था कि इन दोनों के सम से इन दोनों का सम घटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12x + 7y - 9z। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बाय हाउ मच इज 2x - 3y + 4z ग्रेटर देन 2x + 5y - 6z + 2। यानी इसका कहना है कि इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन ज़्यादा है, तो यह कितना ज़्यादा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी ये एक्सप्रेशन बड़ा है, ये एक्सप्रेशन छोटा है, और पूछता क्या है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कितना ज़्यादा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई एक्सप्रेशन 8 है, कोई एक्सप्रेशन 4 है, तो 8 4 से कितना बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो यही चीज़ करना है। यहाँ पे जो बड़ा है वो ये है, ये बड़ा है उससे बड़ा है, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। तो ये हो जाएगा 2x - 3y + 4z माइनस ब्रैकेट डालिए 2x + 5y - 6z + 2। सॉल्व कीजिए, तो ये होगा 2x - 3y + 4z, यहाँ का प्लस यहाँ का -2x माइनस प्लस माइनस 5y माइनस और माइनस प्लस 6z और माइनस प्लस -2। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का निगेटिव कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -8y, और z के जगह पे कितना हो जाएगा +10z -2। यानी ये जो है उससे इतना ज़्यादा है। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ये बड़ा है तो पता चल गया कौन किससे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हो है कि बाय हाउ मच 1 एक्सीड, इतना एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना। 1 बड़ा है, इससे बड़ा है, तो बताइए कि कितना बड़ा है। तो क्या करेंगे, 1 बड़ा है तो 1 में से इन सबको घटा देंगे तो पता चल जाएगा 2x - 3y - 4। तो ये हो जाएगा 1 - 2x माइनस माइनस प्लस 3y, फिर ये माइनस प्लस 4, तो 4 1 हो गया 5, फिर ये -2x + 3y,
यानी 1 जो है उन लोगों से कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा है। 5 - 2x + 3y बड़ा है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। ये भी वही क्वेश्चन है। बाय हाउ मच डज इतना एक्सीड इतना, यानी ये जो है बड़ा है। एक्सीड का मतलब ग्रेटर होना। पहले ग्रेटर देन लिखा हुआ रहता था, इस बार बस एक्सीड लिखा हुआ है, यानी ये जो है बड़ा है, इससे बड़ा है। तो बताइए ये इससे कितना बड़ा है। तो ये बड़ा है, इस बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। 3x² - 5x + 6, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, x³ - x² + 4x - 1। ये हुआ 3x², ये हुआ -5x, ये हुआ +6, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, -x³ प्लस x² प्लस 4x, और ये +1। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, x³ वाले को निकाल दीजिए, तो ये -x³ हो गया। x² वाले को सॉल्व कीजिए, तो ये +4x² हो गया। ये x कितना हो जाएगा, -9x हो गया, और ये 6 + 7 हो गया। तो यही इसका ओवरऑल आंसर हो गया, यानी ये जो है उससे इतना ज़्यादा है। 14 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच लेस देन इज। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच लेस देन इज मतलब कि फिर से क्वेश्चन समझिए कि हाउ मच लेस देन x - 2y + 3z इज 2x - 4y - z, यानी ये जो पूरा पोर्शन है वो इससे कितना कम है। तो इसका कुछ हिस्सा मान लीजिए इससे कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि इसी में से इसको माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये कितना कम है। 2x - 2y + 3z माइनस कितना हो जाएगा, ये 2x - 4y - z। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x - 2y + 3z, ये प्लस ये माइनस, ये कितना हो जाएगा -2x, फिर माइनस माइनस प्लस 4y, फिर ये माइनस ये हो गया +z। तो ये कितना हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा +2y, और ये हो जाएगा 4z, यानी ये उससे कितना कम है, तो वो ये उससे जो है इतना ही कम है, -x + 2y + 4z। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस, यानी ये जो है इससे बड़ा है, बताना ये है कि कितना बड़ा है। तो ये बड़ा है, बताना है कि कितना बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। ये हो जाएगा a + 2b - 3c -2a - 3b + c, तो ये हो जाएगा a + 2b - 3c -2a + 3b +- c। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, a को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस से आ जाएगा, फिर 3b + 2b ये हो जाएगा 5b, और ये हो जाएगा -4c, -a + 5b - 4c। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, अपने सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।